इस मानस में उतारने का स्वभाव बनाइए। ये मानस जब तक इस मानस में नहीं आएंगी तब तक मानस का प्रभाव जनमानस के हिंदू के घर में पहुंच गया है। यही भगवान की सर्वव्यापकता। ये फलीभूत कब होगा? जब इनके प्रति श्रद्धा होगी और विश्वास होगा। देखिए, आप कल से बढ़ेंगे। आज ये जानना जरूरी है कि हम यहां 9 दिन क्यों बैठेंगे। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम बढ़ जाता है। क्षमा करिएगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके सिर पे बाल नहीं है। हम क्षमा पूर्वक कह रहे हैं, कोई अन्यथा नहीं लेगा। जिसके सिर पे बाल न हो, क्या हो? कंघी बेचने वाला कोई आकर कहे कि देखो हम जादुई कंघी लेके घूम रहे हैं, हाँ खेती आ जाएगी। क्यों? लाभ का यदि पता चल जाए तो आदमी सहज व्यवहार में आकर उपस्थित हो जाता है। उसी प्रकार मानस जी के लाभ के बारे में पता चले जाए, इनकी महिमा का पता चल जाए, तो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक बैठकर कथा को श्रवण करता है। श्री रामचरित मानस जी को समझने के लिए 3 वस्तुओं का होना जीवन में अति आवश्यक है। कितने वस्तुओं का? 3। दोहा श्रवण करिए। संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, जिन्हीं न श्रद्धा रूपी संपत्ति हो। किसकी संपत्ति हो? श्रद्धा की संपत्ति। जे श्रद्धा संबल भी संबल नहीं है और संतों का संग नहीं है। पहला श्रद्धा रूपी संपत्ति, दूसरा संतों का संग, और तीसरा गोस्वामी जी कहते हैं तीन कहूं मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिसको रघुनाथ जी से प्रेम नहीं है, जिसको राम जी से प्रेम नहीं है, उस मनुष्य को ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए पहले दिन आपसे मैं निवेदन करता हूं, यहां बैठिए तो भगवान पर विश्वास रखिए। आपसे बड़ी गूढ़ एक बात कह रहा हूं, भगवान कुछ होते होते नहीं है, हमारा विश्वास ही भगवान को जन्म करा देता है। यदि विश्वास है तो पीछे भगवान है, और विश्वास नहीं है तो ये प्लास्टिक टंगा हुआ है, भगवान नहीं है। चोर जाता है मंदिर में तो चोर को भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, और उसी मंदिर में जब भगवान का भक्त प्रवेश करता है तो उसको पाथर में भी अपना भगवान दिखाई पड़ता है। ये विश्वास है, बस विश्वास ही भगवान है। इसलिए विश्वास को प्रगाढ़ बना के रखिए। बहिरादेव बाबा है, प्रथम देव स्थान है। किसी भी स्थान पर जाइए, भगवान के विग्रह के सामने जाइए, शंकर जी हो, कन्हैया हो, रघुनाथ जी हो, कोई भी भगवान हो, एक ही बात कहिए, प्रभु एक कृपा करिए। जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आपके प्रति विश्वास कम ना होने पाए प्रभु, इतना आशीर्वाद दे के रखिए, विश्वास ना अडिगो। इसलिए प्रथम दिवस में आपसे निवेदन करता हूं, हम और आप कलिकाल में बैठे हैं। कई आदमी का एक सूत्री कार्यक्रम, सवेरे उठो, रतिया के सोते समय तक कलयुग को खाली गरियाओ। काहे गरिया रहे हैं भाई? अरे महाराज बहुत पाप हो गया है, कलयुग आ गया है। अच्छा, हम आपसे कहें कलयुग से बढ़िया कोनो युग नहीं है बाबूजी, कलयुग से बढ़िया कोनो युग नहीं है। अच्छा ये बताओ, त्रेता, सतयुग और द्वापर, ये तीनों युग बहुत बढ़िया था। कितनों बढ़िया था तो हमारे आपके कौन से काम का है? त्रेता में पहुंच जाएंगे का हम और आप?
हमारे और आपके लिए कलयुग प्राप्त हुआ है, तो हमारे लिए कलयुग से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं है। दूसरे की यदि 5 करोड़ की कोठी हो तो वो अपने काम आने वाली नहीं है साहब। अपने लिए तो आपन झोपड़िए काम आएगी, और यही महल के बराबर है। दंडो दंडो सरकार, दंडो विराजे। अभी सरकार की मैं चर्चा कर रहा था, ये 2 मिनट कीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग भी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 नहीं कलिकारा मन भगते विवेको, नहीं कलिकारा मन भगते विवेको। बस राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। भाय को भाया न खयालस हो, भाय को भाय न खयालस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। सरकार, कलयुग के विषय में चर्चा हो रही थी। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, घोर कलयुग, घोर कलयुग। अभी कलयुग जन्मतुआ लड़का है। अभी कलयुग की उम्र मालूम है आपको? कितनी उम्र है कलयुग की? 4,32,000 साल। कितना? 1,08,000 करके 4 चरण है। पहला चरण 1,08,000 साल, दूसर का 1,08,000, तीसर का 1,08,000, चौथ का 1,08,000। अभी कितना बीता महाराज? अभी पहला चरण का 5,100 कुछ साल बीता है, 14-15 होगा आसपास। अभी पहला चरण में
5100 कुछ साल बीता है, घोर कलयुग कहां से आ गया है वो है? पंडित जी कहते हैं जब संकल्प कराते हैं कलियुगे कली प्रथम चरणे, अभी पहला चरण चल रहा है और कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। हम आपको बतावें, जिस युग में हमने और आपने जन्म लिया है, इस कलयुग में शरीर लेने के लिए देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको कलिकाल में मनुष्य बनाकर धरती पर भेज दीजिए। उनको वो सुलभ नहीं हो पाता जो हमको और आपको सुलभ हुआ है, इस कलिकाल में शरीर मिला। अब आप कहोगे महाराज हम लोग तो आज तक केवल कलयुग की बुराई सुने थे, इतनी प्रशंसा, ऐसी क्या विशेषता है? गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। ये बात कब? जो नर कर विश्वास। विशेषता क्या है? केवल गाई राम गुण गण विमला, भवतर दीनहि प्रयास। सतयुग में 4 युग है ना, पहला युग कौन सा है? कहिए, जोर से कहिए। सतयुग दूसरा युग, त्रेता तीसरा, द्वापर चौथा, कलयुग। सतयुग में यदि भगवत प्राप्ति करनी पड़ती थी जीव को, तो उसके लिए हजारों हजार वर्ष साधना ध्यान तपस्या करना पड़ता था, हजारों वर्ष। उसके बाद भी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसमें संशय रहता था। सतयुग के बाद त्रेता प्रारंभ हुआ, तो त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ साधन करके भगवत प्राप्ति संभव था, जीव भवसागर को पार कर जाता था। त्रेता के बाद द्वापर आया तो और हल्का किया गया। द्वापर में भगवत का पूजन प्रारंभ हुआ, भगवान का षोडशों प्रकार, शतोपचार, सहस्त्रोपचार, लखोपचार, कोटिपचार, जिसका जितना सामर्थ्य है पूजन करिए निष्ठा से, भगवत प्राप्ति। कलिकाल में न हम ध्यान लगा सकते हैं, कलिकाल में न हम यज्ञ कर सकते हैं, कलिकाल में न हम ठीक से पूजा कर सकते हैं। आप कहोगे महाराज ये सब तो चल रहा है, ध्यान भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, पूजा भी करते हैं। आपसे एक राज की बात बताएं, आंखें खुली रहती है ना तो मन कम भागता है। जब अखियां बंद करके ध्यान लगाने बैठ जाते हैं तो ये मन और भागना शुरू कर देता है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, आप ही न समझिएगा कि हम कथा बांसते हैं तो हम 4-4 घंटा ध्यान लगाते होंगे। यज्ञ जीव नहीं कर सकता, क्यों? बेलबाटम पहन के स्वाहा स्वाहा झोंके पड़ा है, ये पैंट पहन के यज्ञ होता है? न शुचिता से कोई लेना देना, न हाथ साफ है, न पांव साफ है, स्वाहा स्वाहा शुरू। मुंह में पुड़िया फाड़ के डाला, क्षमा करिए, मुंह में मसाला भरे हैं, यज्ञ है। आदमी पूजन नहीं कर सकता, पूजन में भोग चढ़ाता है, मिठाई बढ़िया दिखाई पड़ गई, भगवान से पहले उनके जीभ से पानी निकलने लगा। ओह आज आनंद आ जाएगा प्रसाद खाते। सरकार कलकत्ता में एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, तो एक बार मैं दर्शन करने के लिए गया। मंगलवार का दिन, बड़ी भीड़ थी। एक सेठ जी आए 2 किलो लड्डू लेके, तो इतनी भीड़ थी कि पुजारी जी के पास इतना टाइम नहीं था कि डब्बा में से लड्डू निकाल के चढ़ावें, अब आचमनी करे, भीड़ बहुत थी। तो जैसे सेठ जी 2 किलो लड्डू दिए, पुजारी जी वहीं खड़े खड़े ढक्कन खोले, जय बजरंगबली। तो 2 किलो लड्डू में से 1.5 किलो तो बजरंगबली ले गए।
और जितना बचा वो बंद करके उस सेठ जी को पकड़ा दिए। सेठ जी आवेश में आ गए, सब खा लो, हम घर ले जाने के लिए लाए थे, सारा ले लिया पंडित। अरे तुम तो हनुमान जी को चढ़ाने लाए थे, उसमें भी अपनी दृष्टि डाल के बैठे हो, ये हमारी पूजा है। कलयुग का जीव, आपको एक बात कहूं, हम व्रत करते हैं ना, एकादशी का चाहे जो भी व्रत, कहा गया है व्रत के समय में यदि पकवान देखकर और जिह्वा से पानी निकल गया तो आपका व्रत खंडित हो गया। इतना विधान बताया गया है। आदमी व्रत करता है, रात को 12 बजे के बाद समोसा खाता है, हमने देखा है खाते हुए। एकादशी का व्रत था सरकार, नाम नहीं लेंगे, वो सुनेंगे तो गुस्सा जाएंगे। एकादशी का व्रत किए, रात को देखा 12:30 बजे समोसा खा रहे हैं। हमने पूछा भैया ये आपका तो व्रत है। व्रत खत्म, 12 बज गया, व्रत समाप्त। रेलवे के टाइम टेबल से व्रत चलेगा का हो? कलयुग का जीव न तपस्या कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न व्रत कर सकता है, न पूजन कर सकता है। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ कुछ नहीं कर सकता मनुष्य। तप व्रत पूजा, उपाय क्या है? 3 काम। राम ही सुमीरी गाई, राम ही सुमीरी गाई, राम। तीसरा, संतत सोनिया राम गुण ग्राम ही, संतत सोनिया राम गुण ग्राम ही, संतत सोनिया राम गुण ग्राम ही, संतत सोनिया राम गुण ग्राम ही। भगवान शंकर कहते हैं कलयुग का जीव न जोग कर सकता है, न यज्ञ, न जप, न तप, न व्रत, न पूजा। उपाय क्या है महाराज? 3 काम करना है। पहला काम, राम ही सुमेरिया, राम जी का स्मरण बना रहे। दूसरा काम, गाय राम ही, राम जी का गुणगान बना रहे। और तीसरा, संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। अगल बगल कोई महात्मा आवे, कहीं कथा चले तो भगवान की कथा सुने, भगवान का स्मरण करे और भगवान का गुणगान करे। ये 3 काम यदि मनुष्य साध ले तो इसी शरीर में उसको भगवत दर्शन प्राप्त हो जाएगा और वो भवसागर को पार हो जाएगा। इतना सरल है ये कलयुग में भगवत प्राप्ति और भवसागर को पार करना। अब आप बताइए कलयुग अच्छा है कि बुरा है? गोस्वामी जी तो कहते हैं जैसे नाम निकले, भाया कुभाया अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस। भाव से निकले, कुभाव से निकले। भाव से कैसे महाराज? हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये भाव से। कुभाव से का? कोई यदि राम कीर्तन का हम बहुत आइल बनन हरे रामा 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 गावे वाला, ये कुभाव से निकला ना राम।
आलस से राम राम, आलस से, क्रोध से नहीं बोलूंगा राम। गोस्वामी जी कहते कैसहु मुख से भगवान का नाम निकले, घीव के यदि बूंदिया हो ओके मन करे तो बर्फी बना लीजिए, मन करे तो पेड़ा बना लीजिए, मन करे तो गोल गोल लड्डू बना दीजिए, नहीं तो बड़का लड्डू बना दीजिए, जैसे भी बनाइए खाइएगा तो एक ही स्वाद प्राप्त होगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जैसे भी निकल जाए जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता रहेगा। ये महिमा है, ये महिमा है। इसलिए कलिकाल में भगवत नाम की महिमा बताई गई। भगवान से भी अधिक महत्व किसी का है तो वो भगवान के नाम का महत्व है। हम लोग एक पद गाते हैं, इस कलिकाल में शरीर मिला है इसलिए अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, फिर घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। धरती पे आके जीवन बना ले पगला, धरती पे आके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। गणिकाया जामिल गीधा, गणिकाया जामिल गीधा, शबरी हो गईली सिद्धा, शबरी हो गईली सीधा। गणिकाया जामिल गीधा, गणिकाया जामिल गीधा, शबरी हो गईली सिद्धा। शबरी हो गईली सीधा। कैसे? बरिए खिया के जीवन बना ले पगला, बरिए खिया के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। भोजपुरी में एक शब्द है माहुर, जानते हैं अखिलेश बाबू? माहुर यानी जहर। जिस दिन घर के सब्जी में झोंक के मरीचा पड़ी जाए तो भोजन करने वाले कहते का हो आज माहुरे बनल वकाई। माहुर यानी जहर। साधक कहता है गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरे, माहुर हो गई नी मिश्री, माहुर हो गई नी मिश्री। गावे ले दास गई तेरे, गावे ले दास गई तेरे, माहुर हो गई नी मिश्री, माहुर हो गई नी देखे विश्वास
विश्वास देखला आजमा के जीवन बनाने पगला, आजमा के जीवन बनाने पगला। हरि गुण गा के जीवन बनाने पगला, हरि गुण गा के जीवन बनाने पगला, हरि गुण गा के जीवन बनाने पगला। अरे नर तन के पाके जीवन बना ले पगला। हरि नाम ही केवल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कथा की रचना किसने की आपको पता है? किसने की? हाँ, रची महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ की, इस चरित्र की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की, और बाबा ने इस ग्रंथ को लिखने के बाद किसी किताब में अंकित नहीं किया। कहां रखा? निज मानस राखा, अपाई सुसमय। सुसमय यानी सुंदर समय, शिवा सन भाखा, शिवा यानी मां पार्वती, भाखा यानी कहा। सुंदर समय, उचित समय जब प्राप्त हुआ, तब भगवान शंकर ने मां पार्वती को यह कथा सुना डाली। अब ये उचित समय क्या है? उचित समय यही है माई बाप, जब श्रोता सुनने की जिज्ञासा प्रकट करे। आपसे निवेदन करूं, कोई हीरा खरीद के घर में लावत है ना, तो प्रचार नहीं करता है कि देखा देखा हम हीरा ले आए हैं। उसी प्रकार भगवान की कथा परम हीरा है। जब तक सामने वाला श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण न करे, तब तक भगवान की कथा किसी को सुनानी नहीं चाहिए। जब उचित समय प्राप्त हुआ, क्या उचित समय? मां के हृदय में कथा सुनने के प्रति भाव जागृत हुआ, तब भगवान शंकर ने मां को यह कथा सुनाई, और वहीं से ये धारा प्रवाहित हुई। एक दूसरा कारण आपको सुनाऊं इस ग्रंथ के नामकरण का। श्री रामचरित्र की रचना शंकर जी ने की और अपने मानस में रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वही लिखने जा रहा हूं जो रामचरित्र शिव जी के मानस से निकला है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखा। मानस से निकला हुआ श्री रामचरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी यहां अंकित करने जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कृपा करके मां भवानी जी को सुनाया, उन्हीं भगवान शंकर ने कागभुषुंडी जी को सुनाया। भगवान शंकर से याज्ञवल्क्य ऋषि को प्राप्त हुआ, तेई सन जाग बलिक पुनि पावा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। अब वहां से ये गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई। प्रयाग आपके बगल में होगा। प्रयाग आप सब जानते हैं ना? कितने लोग प्रयाग जानते हैं? जो हाथ खड़ा नहीं क्यों, इलाहाबाद जानते होंगे, लेकिन इलाहाबाद को भूल जाइए। आदरणीय योगी जी की कृपा हो गई, अब इलाहाबाद नहीं है, अब तीर्थराज प्रयाग हो गया है। वो प्रयाग है। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है माघ महीने में। अब अगले महीने से, जनवरी से मेला प्रारंभ हो जाएगा। पूरे देश के महात्मा मुनि आकर वहां वास करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई, और भरद्वाज जी के बाद वो अपने शिष्य को सुनाए।
इसी प्रकार प्रयाग में मेले में पूरे देश के महात्मा आते गए। वो महात्मा वहां राम कथा सुने, वो जाकर अपने शिष्य को सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते ये कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को, महाराज को, उनके पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री नरहरिया दास जी महाराज ने सुनाई। पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, स्मरण करने की परंपरा थी। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहे अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं कि सूकर क्षेत्र, वराह क्षेत्र में मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के मुख से ये राम जी की कथा श्रवण की। अब दर्शन करिए, गुरु जी तो सुनाए, गोस्वामी जी कहते हमरे समझ में कुछ नहीं आया, समझ ही नहीं। क्यों? तसी बालिपन, मैं बाल्यकाल में था, बचपन में था, छोटी अवस्था थी। गुरु जी सुनाए लेकिन मेरे मन में मेरी बात समझ में कुछ आई नहीं, तब अति रहे हूं अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं, यहां मेरे गुरुदेव की कृपा का दर्शन करिए। क्षमा करिएगा, आजकल लोग इतने शीघ्रता से क्रोध में आ जाते हैं। एक बात किसी को 3 बार बताइए और 3 बार में यदि ना समझे तो बताने वाला आवेश में आता है, मूर्ख हो तुम। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते, गुरु जी रुके नहीं, मेरे समझ में बात नहीं आई, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। गुरु जी मुझे बार बार सुनाते रहे। तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई, मोरे मन प्रबोध जही होई, मोरे मन प्रबोध जही होई। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। एक ही कथा को बार बार मुझे सुनाते रहे और वही कथा बार बार सुनते सुनते गोस्वामी जी कहते हैं, समुझी परी कछु मति अनुसारा। गोस्वामी जी कहते हैं, जितनी मेरी मति थी, थोड़ी सी कथा मेरे समझ में आई, और जो मेरे समझ में आई है उसी कथा को मैं यहाँ पर आगे लिखने के लिए जा रहा हूँ। भाषा बद्ध करब मैं सोई। अब आप कल्पना करिए, गोस्वामी जी को थोड़ा सा समझ में आया था तो इतना लिख दिए हैं, यदि पूरा समझ गए होते तो न जाने क्या लिख डालते। ये थोड़ा समझे थे वो रचना है ये। और आपसे मैं बताऊं, कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का नाम है भारतीय रेलवे। ऐसा मैंने पढ़ा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे। क्यों? जितने अधिक कर्मचारी भारतीय रेलवे में हैं, उतने कर्मचारी किसी दूसरे कंपनी में नहीं है।
लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म। जितने कर्मचारी इस कंपनी के अंदर काम करते हैं माई बाप, उतने कर्मचारी दुनिया के किसी कंपनी में नहीं है। राजन भी इसी कंपनी का एक एम्प्लॉई आपके सामने बैठा है। हम लोग इस ग्रंथ के कर्मचारी हैं। जीवन में कथा समझ में न आवे उसके बाद भी सुनिए, कुछ समझ में न आवे फिर भी सुनिए। क्यों महाराज? बूंद बूंद पानी टपकता है ना पत्थर पे, तो बूंद बूंद पानी बार बार टपकते टपकते साल 2 साल में उस पत्थर में छिद्र कर देता है। उसी प्रकार एक ही कथा बार बार यदि कान में टपकेगी तो एक दिन हमारी मति में भी छिद्र होगा और भगवत कथा उसमें प्रवेश कर जाएगी। समझ में ना आवे फिर भी श्रवण करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस मानस में, अच्छा आप बताओ इस पंडाल में कितने कथावाचक आपको कथा सुना रहे हैं? हम भी दिखाई दे रहे हैं न केवल, लेकिन इस पंडाल में एक कथावाचक नहीं है, 4 कथावाचक हैं। कितने कथावाचक? जिस प्रकार एक सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट बनाए जाते हैं, उसी प्रकार श्री रामचरित मानस सरोवर, एक हिमालय में मान सरोवर है और आज प्रथम देव स्थान का ये पंडाल मान सरोवर नहीं है, ये मानस सरोवर बना है 9 दिनों के लिए। ये भी सरोवर है और दोनों सरोवरों की तुलना देखिए। और वहां क्या करने लोग जाते हैं? नहाने के लिए। यहां भी लोग नहाने के लिए ही आए हैं। वहां नहाएंगे तो शरीर का मैल साफ होगा, यहां आकर नहाएंगे तो मन का मैल साफ होगा। है? वहां लोग जाते हैं तो वहां पर हंस दिखाई पड़ते हैं, यहां आइएगा तो संत दिखाई पड़ेंगे। ये सरोवर की महिमा है। वहां लोग नहाते हैं तो डरते हैं कहीं डूब न जाएं, यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं। क्यों? वहां डूबेंगे तो मर जाएंगे और यदि यहां डूब जाएंगे तो तर जाएंगे। ये मानस सरोवर की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट बनाए और हर घाट पर एक कथावाचक है और सामने श्रोता है। मानस का जो पहला घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट है काशी जी में 80 घाट। जो 80 घाट है ना काशी जी में, वो 80 घाट ही मानस का शरणागति घाट है। वहां कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्रोता के रूप में कहे तो गंगा जी बह रही है, गंगा जी श्रोता है, नहीं तो कह दे संत समाज श्रोता है, और नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। या तो गंगा जी श्रोता है, नहीं तो संत समाज श्रोता है, नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी का निज मन श्रोता है। पहला घाट गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज ऋषि। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट, तीर्थराज प्रयाग। मानस में
कर्म प्रधान जितनी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें श्री याज्ञवल्क ऋषि ने बताई। मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। तीसरा घाट कैलाश आ गया। कथावाचक हैं भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में जितनी ज्ञान की बातें हैं सब भगवान शंकर कहते हैं। बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये ज्ञान है क्या? सत हरि भजना जगत सब सपना। ये तीसरा घाट है ज्ञान घाट। तीसरे घाट पर भगवान शंकर कहते हैं, भवानी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। ये मानस का चौथा घाट है। वक्ता है कागभूषुंडी जी कौआ महाराज, श्रोता है गरुण जी पक्षियों के राजा, स्थान है नीलगिरी पर्वत, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। जीवन में कैसे भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति का महत्व क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, यदि ये सुनना है तो कागभूषुंडी जी की कथा को श्रवण करिए। भगवान राम ने कागभूषुंडी जी को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, वैराग्य दिया, समस्त कलाओं गुणों का धाम बना दिया। इतना देने के बाद राम जी चुप हो गए। कागभूषुंडी जी सोचने लगे, भगवान सब कुछ दिए, अपनी भक्ति नहीं दिए। अब भक्ति का महत्व दर्शन करिए। आज जल यात्रा के बाद कुछ हुआ है आप लोग का भोजन वोजन? हाँ हुआ है, पूरी तरकारी, वाह क्या बात है। हम रोटी सब्जी खा के आए हैं। अब कल्पना करिए बढ़िया सब्जी बने, और सब्जी बनाने वाले उस सब्जी में पहले खूब बढ़िया घी में पचफोरन दे के, जीरा दे के, और थोड़ा हींग भी डाल दे, और मैं टमाटर की प्यूरी बना के उसको थोड़ा भूज ले, उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर बढ़िया दे के मसाला भूजे, और उसके बाद थोड़ा वो मैं पनीरो फ्राई करके डाल दे। थोड़ा उतारने के पहले मेथी, का कल जला हो, कस्तूरी मेथी हाथ से रगड़ के उसमें झारी दे, और थोड़ा दूध के क्रीमो डाल दे। क्या बात है। बढ़िया सब बना के खूब बढ़िया हो के रंग आ जाए, और उतार के आपके प्लेट में दे, कहे स्वाद लेने के लिए, कैसा स्वाद लगेगा? हाँ अरे कहिए, पूछ रहा हूं, बढ़िया लगेगा? बिना स्वाद का क्यों? नमक पड़वे नहीं किया है। आप दर्शन करिए, सारा मसाला डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, नमक नहीं पड़ेगा तो वो सब्जी मुख में जाने वाला नहीं है। मलाई नहीं पड़े चलेगा, कस्तूरी मेथी ना भुरभुराए तब वो चलेगा, मसाला थोड़ा कम पड़े चलेगा, पनीर की जगह आलू पड़ जाए तो चलेगा, लेकिन बिना नमक के चलने वाला। उसी प्रकार जीवन में ज्ञान हो जाए, विज्ञान हो जाए, गुणों के धाम हो जाए, यदि भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो इन सब से जीवन चलने वाला नहीं है। भक्ति चाहिए। भगवान को केवल अपनी भक्ति प्रिय है, और भक्ति किसको मिलती है तो भगवान के भक्त को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान को भक्त प्रिय है। भक्ति का निरूपण किया कागभूषुंडी जी महाराज ने, इसलिए वो मानस का भक्ति घाट है। उस घाट का नाम है भक्ति घाट। पहले घाट का नाम शरणागति घाट, दूसरे घाट का नाम कर्मकांड घाट, तीसरे घाट का नाम ज्ञान घाट, चौथे घाट का नाम भक्ति घाट,
ये तो 4 मानस के घाट हैं। 5वां घाट प्रथम देव स्थान का ये पंडाल बना है आज। यहां ठाकुर जी ने वक्ता बनाकर राजन को बिठाया है। प्रधान श्रोता के रूप में हमारे अखिलेश भैया बहू रानी के साथ बैठे हैं। आप सभी लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? इन 4 घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा सुनाई, उन कथाओं को समेटकर जितनी मेरी मति है और जितना मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना है, आने वाले 9 दिनों तक यहां से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी कथावाचक ने कथा गाने के पहले महिमा गाई। मैंने अपने महाराज जी के मुख से जो महिमा सुनी है आपको सुनाता हूं, आप भी साथ में गाइएगा। कई लोग पूछते हैं महाराज कथा सुन के क्या हो जाएगा? इसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण आप कर भी गाइए। मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा सुनाए। क्या? राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाए। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। बुद्ध बेशाम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस के दूसरे वक्ता तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से महिमा गाकर सुनाई। बोले मुनिवर, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना।
हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस के तीसरे वक्ता भगवान शंकर मां भवानी से महिमा बोले, देवी राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरे राजकुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरे राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारे, शंस बिहग उड़ावनि हरे। राम कथा सुंदर करतारे, संस विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। सुन करके मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मां पार्वती कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। क्या है देखिए, कथा को यदि पलट दीजिए तो थाक होता है। क था, था क, थाक यानी थकान। कथा वही है माई बाप जो जीवन के थकान को समाप्त कर दे। कथा वही है जो जीवन की व्यथा को मिटा दे। और आपसे मंच पे बैठकर यहां से आपको यदि मैं रोज अपनी कथा सुनाना शुरू कर दूं, 1-1.5 घंटा के अंदर पूरा पंडाल खाली हो जाएगा, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा यहां पर। आप कहोगे अरे महाराज हम तो गए थे कथा सुनने, वो महाराज आपन बारे में बता बता के कपारे में फूंका कर दिए, सर दर्द हो गया मेरा। ये क्या? अब समझिएगा, जीव की कथा व्यथा को बढ़ाती है, जगदीश की कथा व्यथा को समाप्त करती है। ये मौलिक अंतर है। आपको यदि एक उपन्यास दे दिया जाए, आप कितनी बार पढ़ेंगे? कहो 2 बार। आप कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। वो कह रहे हम 5 बार पढ़ लेंगे। हम कह रहे हैं आप 10 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 11वीं बार आप पढ़ने वाले नहीं है। इस श्री रामचरितमानस जी की कथा को 13 साल से तो राजन गा रहा है, हमसे पहले हजारों करोड़ों लोग वर्षों से गाते आए हैं, लेकिन ना हमारा गाते गाते मन भरता है, ना आपका सुनते सुनते भरता है। जानते सब हैं कि अब ये होने वाला है, उसके बाद भी सुनते हैं। क्यों? ये जीव की कथा नहीं है, ये जगदीश की कथा है। ये व्यथा को समाप्त कर देती है।
और यहां आगे सदर्शन करिए। इस रुमाल के बारे में पूछें आपसे हम, इस रुमाल से क्या होगा, इसकी क्या महिमा है? जितने पांडाल में लोग हैं सब कहेंगे महाराज मुंह पोंछने के काम आता है, यही ना कहेंगे। लेकिन इस कथा के बारे में दर्शन करिए, जितने कथावाचक हैं सबने अलग अलग महिमा बताई। कैसे महिमा बताई महाराज? जिसको अपने जीवन में जैसा अनुभव प्राप्त हुआ वो अपने श्रोता को उसी प्रकार की महिमा श्रवण कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं महिमा में कि राम जी की कथा इस कलयुग में, त्रेता सतयुग द्वापर में नहीं, कलयुग में जहां हम और आप जी रहे हैं, कामधेनु के समान है। राम कथा कली कामद गाई। ये राम जी की कथा कलिकाल में कामद गाई है, कामधेनु है। कामधेनु का क्या अर्थ?